आज की जो कहानी है वो जर्मनी की है। जर्मनी में ना एक शब्द फेमस हो गया था, योग तेज। एक इंसान की खून का कारण था ये शब्द। सोचो, एक शब्द किसी के खून का कारण कैसे हो सकता है। पर सच कहूं तो ये शब्द खून का कारण है। एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसके पास जॉब नहीं थी, वो बेरोजगार था। उसे कोई परेशान कर रहा था। सोचो, वो इंसान एक सड़क पर मरा हुआ मिलता है, आधा मरा हुआ मिलता है। उसकी गाड़ी बुरी तरीके से डैमेज थी। लोगों को लगता था कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, बट सच ये था कि उसका किसी ने खून करने की कोशिश की थी और बाद में उसे गाड़ी में बिठाकर ये बताने की कोशिश की थी कि ये एक्सीडेंट है। तो आपको ये कहानी सुननी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है 1984 की। यह कहानी है गुंथोर की। गुंथोर का छोटा सा परिवार था, पर सुखी परिवार था। उसके एक वाइफ के दो बच्चे थे। अच्छे से जिंदगी चल रही थी, पर अब गुंथोर अनएम्प्लॉय था। गुंथोर के पास कोई जॉब नहीं थी। दिन भर दिन उसका दिमाग खराब होता जा रहा था, उसका मेंटल स्टेटस खराब हो रहा था, क्योंकि उसके पास जॉब ही थी। फाइनेंशियली कंडीशन अब उनकी खराब होने लगती। गुंथर अजीब सी बातें करता था। उसका ना दिमाग सही से काम नहीं करता था। उसकी वाइफ को लगता था ये ऐसे ही रहा तो ये मेंटल ना हो जाए, ये पागल ना हो जाए। उसकी पत्नी हमेशा उसको कहती थी कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। पर गुंथर हमेशा डिप्रेशन में रहता था। अचानक गुंथर अपनी जगह पे बैठा था और अचानक चीखने लगा, दे आर किल मी, दे आर किल मी। उसकी पत्नी तीर आती है उसके पास और उसे पूछती है कि कौन आपको मारना चाहता है, बताइए मुझे कौन है वो आपको मारना चाहता है, क्या हुआ आपको। उसने कहा, तुम नहीं जानती उनको, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम मुझसे दूर रहना। उसकी पत्नी बार बार ट्राई करती है कि उनके मुंह से उनका नाम निकालने की कोशिश कर रही थी, पर कुंथोर नहीं बता रहा था। कुंथोर ये कह रहा था कि मैंने उनको उनका नाम बता दिया कि वो लोग मुझे मार देंगे। मैं नहीं बताऊंगा उनका नाम, वो मुझे मार देंगे। और यही से कहानी शुरुआत होती है। वो एक शब्द बोलता है, योग तेज। उसकी पत्नी ने पूछा क्या मतलब है उसका। वो सिर्फ इतना बोलता है, योग तेज। उसकी बार बार पूछ रही है क्या मतलब है इस शब्द का। वो योग तेज, योग तेज। वो इस शब्द का मतलब यही बता रहा था। उसकी पत्नी ने मान लिया कि अब उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है। अब ये पागल हो रहे हैं। अब उनको उनके हाल के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके पास शायद जॉब नहीं है, इसलिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। 25 अक्टूबर 1984 गुंथर अपने रसोई में बैठा था। टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर अचानक उसे क्या हो गया। वो जोर से चिल्ला पड़ा फिर से ही। मुझे सब समझ में आ गया है, मुझे अब सब समझ में आने लगा है। उसकी पत्नी फिर से सोच में पड़ गई कि क्या है इसका यार, क्या प्रॉब्लम है। वो फिर से ताज आगे पूछती है कि बेबी क्या हो, कोई प्रॉब्लम है आपको, बताओ क्या हो गया। वो कहती है, तुम भूल जाओ, मुझे अब सब समझ में आ गया है। अब मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। वो अचानक नोट और पेन लेता है और कुछ लिखने की कोशिश कर पाए। जैसे ही नोट पेन से वो कागज में लिखता है, अचानक उसे क्या होता है, वो कागज फाड़ देता है। उसकी पत्नी वो कागज को देखती है, उस कागज में से एक शब्द से पढ़ पढ़ती है, वो एक शब्द वो पढ़ पाती है। वो शब्द है योग टेप। उसकी पत्नी ना पागल हो चुकी थी, क्या है इसका मतलब यार। जब से ही इस इंसान का दिमाग खराब हुआ है, ये एक ही शब्द बोले जा रहा है, योग टेस्ट योग टेस्ट। अब उसकी बीबी को लग रहा है कि ये सच में मेंटल हो चुका है। अब उसके पीछे क्या करूं मैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा था।
जैसे मेरा अभी रिएक्शन था ना, सेम उसका वैसा रिएक्शन था कि उस पीछ रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो अब उसके पति को मेंटल समझने लगी थी, पागल। पर ये योग टेस्ट क्या है, वो आज भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया। पर ये इसका इस शब्द का ना बहुत रहस्य है, मैं आपको आगे बताता हूँ। गुंथर आधी रात को अपनी कार लेके पब में जाता है। पब में जाके वो दारू ऑर्डर करता है, बहुत ज्यादा दारू पीता है वो ना। वो अब उस स्टेज पे था कि उसे कोई संभल सकता है तो सिर्फ दारू संभल सकती है। उसने ना इतनी दारू पी के सामने वाले लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ये पागल हो गया कि इतनी दारू कौन पीता है। बट भाई वो नहीं रुका, वो दारू इस तरीके से पी रहा था जैसे दर्द उसे जीना ही नहीं। आज उसका आखिरी दिन हो और उस हिसाब से वो दारू पिए जा रहा था। अब उसने दारू पी के एक जगह बैठ गया और शांति से ना 5-10 मिनट शांति से अपनी जगह पे बैठा, और अचानक अपनी जगह से गिर पड़ा। बट वो अपने आप खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने आप ही खड़ा हो गया। मतलब बहुत सारे लोग आके पूछने लगे कि क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई मदद कर सकते हैं हम, आप बताओ हमें, आपको कोई प्रॉब्लम है, हम आपकी हेल्प करते हैं, आपकी हालत बहुत खराब है अभी। कुंठौर कहता है, दूर हट जाओ सब लोग, तुम किसी को कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ भी नहीं पता मेरे पीछे कौन पड़े है। वो बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, सब दूर हो। और वो गुस्से में ना अपनी गाड़ी की चाबी लेके चला जाता है पब से बाहर। तेज गाड़ी भगा के जाता है। और यहाँ से कहानी ऐसे मोड़ पाने वाली थी जो मोड़ आपने सोचा कि नहीं होगा। दो चार ड्राइवर हाईवे पे जा रहे थे, और जब वो हाईवे पे जा रहे थे तो उन्हें दिखा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और उन्हें लगा कि अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने सोचा कि शायद उस इंसान को हमारी ज़रूरत है। वो सीधा भाग के उस कार के पास जाते हैं, और कार में जब वो देखते हैं वो शॉक रह जाते हैं। गाड़ी के अंदर एक इंसान आधा मरा हुआ था। उस इंसान के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पे कई बार चाकू से वार किया गया था। एक इंसान को मरते हुए तो नहीं छोड़ सकते थे वो लोग। उन लोगों ने ना पुलिस और डॉक्टर को तुरंत फ़ोन किया, और तुरंत पुलिस और डॉक्टर आ गए। जैसे ही डॉक्टर आए, एम्बुलेंस आई, और डॉक्टर ने उसे सीधा एम्बुलेंस में डाला। आधे रास्ते में गुंथर की मौत हो गई। बट मरने से पहले गुंथर क्या बोल रहा था पता है आपको? को बोल रहा था, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। डॉक्टर पूछते हैं कौन लोग? वो धीरे से बोलता है, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, योग टेस, वो मेरे पीछे पड़े हैं, योग केस। पुलिस ने ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली। उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी, उन्हें समझ में आ रहा था कि ये एक्सीडेंट तो नहीं था, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश तो थी। क्योंकि उसके शरीर पर चाकू से घाव थे, बहुत गहरे घाव किए गए थे। उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे। एक्सीडेंट होता तो शायद समझ सकते थे कि गाड़ी ठुक गई और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पर नहीं। पुलिस को लगा कि ये प्लान है, कि इसको गाड़ी में बिठाया गया, मारने के बाद पहले उसको मार दिया गया, और बाद में उसको ना गाड़ी में बिठा दिया गया, और फिर गाड़ी को चला दिया गया जिससे लगे कि ये एक्सीडेंट है। बट सच नहीं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। गुंथर की मौत की कहानी पर ना 3 थियरी है। कई लोगों को मानना है कि इसका दिमाग बहुत खराब था, वो मेंटली स्टेबल नहीं था, उसने खुद पे चाकू मारा और एक्सीडेंट किया, और उसने खुद ही अपने कपड़े निकाल लिए होंगे। ये पहली उन्होंने ली। दूसरी थियरी ये कहती है कि योग टेस्ट
कोई कंपनी का नाम होगा, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम है या किसी का शॉर्ट फॉर्म है जिस जो हम अभी तक फाइंड नहीं कर पाए। और तीसरी थियरी ये है कि गुंथर ऐसे लोगों के बारे में जान चुका था जो बहुत खतरनाक लोग थे, और उन्हें पता चल गया था कि गुंथर को उनके बारे में सच्चाई पता थी, और उन लोगों ने गुंथर को मार दिया। ये 3 थियरी थी, एंड कौन सी सही कौन सी गलत हमें नहीं पता। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ना ऐसे पहली बार वो वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं नेचुरली वीडियो स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। बाकी वरना स्क्रिप्ट को याद करता था, सब वर्ड टू वर्ड बोलता था, फिर उसमें फीलिंग नहीं थी, इसमें शायद फीलिंग हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं, बाय।